नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आरोग्य सूत्र में। मैं वैद्य आकांक्षा श्रीवास्तव। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ह्यूमन हेल्थ सीरीज ले रहे हैं और कल हम लोग ने बात की थी कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड। तो हैवी ब्लीडिंग के क्या कारण होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जिसके कारण हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर जिसको कहते हैं योनि व्यापद। योनि व्यापद भी हम कॉम्प्लिकेशन का ही एक रूप मानते हैं, जो आयुर्वेद में सभी आचार्यों ने वर्णन किया है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट, हमारे सभी आचार्यों ने योनि रोगों का वर्णन किया गया है और इन योनि व्यापदों के रूप में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें ऐसा कोई भी डिसीज नहीं आता, ऐसी कोई व्याधि नहीं होती है जो इसके अंतर्गत नहीं आती हो। तो मैक्सिमम स्त्रियों को होने वाली जितने भी प्रॉब्लम्स, समस्याएं होती हैं, उसका समावेश इसमें हो जाता है। तो आइए हम जानते हैं आखिर इसके क्या कारण होते हैं और इसको समझना क्यों जरूरी है। क्योंकि जैसे मैंने बात की व्यापद यानी कॉम्प्लिकेशन के रूप में, तो वजाइनल एरिया, योनि में किस किस तरीके की कॉम्प्लिकेशन आते हैं, क्या देखने के लिए मिलता है, आइए समझते हैं। और इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सारे कॉम्प्लिकेशन, अभी तक हमने कहीं ना कहीं बात की थी दोषों के बारे में। जब हम किसी ना किसी रूप को स्टार्टिंग में अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो वो थोड़े लक्षण दिखाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था मेंसेस में दर्द होना या जो भी लक्षण होते हैं, ये किसी ना किसी थोड़े लक्षणों के रूप में दिखते हैं। परंतु यही अगर कंटिन्यूअसली इस तरीके की चीजें हम फॉलो नहीं करते हैं तो ये आगे जाके गंभीर रोग बन जाते हैं, जिसको एक योनि व्यापद के रूप में अलग अलग नाम दिए गए हैं और अलग लक्षण बताए गए हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि आखिर इसके कारण क्या होते हैं और इसको जानना क्यों जरूरी है। इसके कारणों में अगर हम बात करें कि योनि व्यापद के कारण क्या होते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो कारण होता है वो मिथ्याचार। मिथ्याचार का मतलब होता है कि आयुर्वेद में आचार्यों ने हर तरीके से किस तरीके से स्त्रियों को रहना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए, ये सब बताया है। जैसे कि हमने बात की थी रजस्वला परिचर्या के बारे में, यानी ड्यूरिंग रजस्राव, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, स्त्रियों को, वुमेन्स को किस तरीके से क्या क्या लक्षण फॉलो करना चाहिए, कैसा आहार लेना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब ये सारी चीजें, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते हैं, उसके बाद जब गर्भिणी परिचर्या, इसका मतलब होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी आयुर्वेद में चीजें बताई गई हैं, किस तरीके से कैसा आहार विहार लेना चाहिए, ये जब स्त्री पालन नहीं करती है। उसके बाद प्रसूति परिचर्या, यानी जब ड्यूरिंग डिलीवरी के बाद, ड्यूरिंग डिलीवरी और उसके बाद जो भी चीजें बताई गई हैं आयुर्वेद में, अगर उस चीजों का पालन नहीं होता है। और सूतिका परिचर्या, आफ्टर डिलीवरी किस तरीके का आहार विहार, खान पान रखना चाहिए, बच्चों को किस तरीके से हमारी देखभाल करनी चाहिए, ये सारी चीजों का अगर पालन नहीं किया जाता है तो इसका अंततः जो स्वरूप होता है वो योनि व्यापद के रूप में होता है, यानी आगे चल के किसी ना किसी रूप से ये कॉम्प्लिकेशंस का रूप ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे कारण के रूप में। तो ये अभी हमने बात की थी। अब हम आते हैं दुष्ट आर्तव के रूप में। तो ये दुष्ट आर्तव जो ये कारण होता है, ये हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है कि जब स्त्रियों का आहार विहार किसी ना किसी पर्टिकुलर दोष से युक्त होता है, यानी बहुत ज्यादा वात दोष या वात दोष को दूषित करने वाला आहार, या पित्त को दूषित करने वाला आहार, या कफ को दूषित करने वाला आहार। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को कुछ कुछ वात पित्त कफ ही समझ में आ रहा होगा। जैसे हमने हमेशा बताया है कि वात से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं जो शरीर में वात दोष को बढ़ाती हैं, पित्त जो शरीर में उष्णता बढ़ाती हैं, जैसे कि बहुत ही तीखा, मसालेदार, चटपटा, नमक वाला जो भोजन होता है वो शरीर में पित्त को बढ़ाता है। और कफ बहुत ही चिकना भोजन, बहुत ही स्निग्ध चिकनाई वाला भोजन, इस तरीके का, या दही स्वरूप विदाही जो अभिसंधि भोजन होता है, इस तरीके का भोजन अगर हम लेते हैं तो जो आर्तव होता है, यानी जो मेंसेस होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन दोषों से युक्त होते हैं और उनमें ये लक्षण दिखते हैं। तो ये जो दूसरा कारण हुआ, ये हुआ प्रदुष्ट आर्तव, यानी कहीं ना कहीं जो मेंसेस हो रहे हैं उसमें नॉर्मलसी नहीं होना। तीसरा इसका कारण होता है योनि व्यापद का, वो होता है बीज दोष। तो बीज दोष यानी कि गर्भावस्था के दौरान ही जब योनि मतलब जब अवयवों का डेवलपमेंट होता है, जब ऑर्गन्स बनते हैं, तब ऐसे जर्म सेल का डिफेक्टिव होना जिससे योनि बनती है, यानी वजाइनल फॉर्मेशन जिस भी जर्म सेल से हो रही है उसका दुष्ट होना। तो इसके कारण इसको बीज दोष कहते हैं। इसलिए
आगे चल के जब मतलब जब डिलीवरी होती है उसके बाद ही हमको उसकी वजाइनल जो भी होती है वो क्रिया में या फंक्शन में आगे चल के उसमें प्रॉब्लम दिखाई देती है। उसके बाद जो चौथा कारण होता है वो आयुर्वेद में भाग्य माना जाता है, यानी कि कर्मवश कभी कभी ऐसा होता है जिसको समझना मुश्किल होता है। तो ये चौथा पॉइंट होता है कारण का, जो योनि व्यापदों के कारणों में बताए गए हैं। अब हम जानते हैं कुछ इसके कुछ एग्जाम्पल्स कि किस तरीके से ये होते हैं और क्या क्या योनि व्यापद हो सकते हैं। जैसा वात पित्त कफ मैंने आपको हमेशा समझाया है, तो पहले हम बात करते हैं वातज योनि व्यापद की। तो अगर स्त्रियां जो होती हैं वो वातवर्धक आहार विहार का सेवन करती हैं, यानी बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया था, अंकुरित धान्य, सूखे धान्य, चना, मटर, छोला, इस तरीके के अगर सूखे पदार्थों का बहुत ज्यादा सेवन, वृक्ष पदार्थों का सेवन, ड्राई चीजों का सेवन अगर ज्यादा किया जाता है, उसी तरीके से रात को बहुत देर तक जगना या बहुत देर तक काम करना, इस तरीके की अगर चीजें होती हैं तो शरीर में जो वात दोष होता है वो आर्तव के साथ दुष्ट होकर ये वातज योनि व्यापत करता है, जिसमें कि जो लक्षण होते हैं तो होने वाला जो मेंसेस होता है, जो आर्तव होता है, उसमें बहुत ज्यादा वेदना, बहुत ज्यादा रुक्षता होना और बहुत ज्यादा फेनिल होना, यानी फेन से युक्त होना, झाग वाला होना, कालेपन लिए हुए होना, इस तरीके का आर्तव यानी मेंसेस निकलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा पित्तज योनि व्यापद, तो पित्तज योनि व्यापद में अगर कोई स्त्री पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करती है, जैसे कि बहुत ही मसालेदार भोजन, तीक्ष्ण, उष्ण, विदाही, बहुत मसालेदार, बहुत गरम, चटपटा, नमक का, क्षारयुक्त, बहुत एसिड वाला, इस तरीके से, या फर्मेंटेड, तो इस तरीके का भोजन करने से शरीर में जो होता है वो पित्त का प्रकोप होता है, और पित्त प्रकोप होने से जो मेंसेस आने वाले होते हैं, जो मेंसेस आते हैं वो बहुत ही बर्निंग सेंसेशन के, बहुत स्मेल वाले, इस तरीके से उसको, और कुछ पेन लिए हुए, इस तरीके से मेंसेस आते हैं, और बहुत गरम। तो ऐसे जब लक्षण होते हैं तो उसको पित्त से रिलेटेड समझना चाहिए। अब अगर हम बात करें कफज योनि व्यापद की, तो उसी तरीके से जब कफवर्धक आहार विहार ज्यादा लिया जाता है स्त्रियों में, जैसे कि दही है जो कि अभिसंधि होता है, और उस तरीके से बहुत ही चिकनापन और बहुत ही स्निग्ध ऐसा भोजन किया जाता है, दिन में सोया जाता है, तो इससे क्या होता है, कफ दोष का प्रकोप होता है, और वो जब मेंसेस से उसका रिलेशन आता है तब जो मेंसेस होते हैं वो बहुत ही चिकनापन लिए हुए, बहुत ही खुजली वाले, जहां पे भी वो टच हो जाता है वहां पे कंडू यानी खुजली होने लगती है, इस तरीके से चिपचिपे वाले, इस तरीके, और थोड़े पेन वाले, इस तरीके से मेंसेस स्त्रियों में होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रक्तज योनि व्यापद की, तो इसमें पित्तवर्धक आहार विहार के साथ साथ जब बॉडी में पित्त और रक्त की दृष्टि होती है तो ऐसे में बहुत ज्यादा रजस्राव होके बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस आते हैं। ये कुछ बात हुए दोषों से युक्त जो हम लोग ने चर्चा की। अब कुछ अलग तरीके के मैं आपको बताती हूँ कॉम्प्लिकेशन जो योनि व्यापद में बताए गए हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें तो उपलता, जैसे उसमें आयुर्वेद में बताया गया उपलता योनि व्यापद, तो उपलता योनि व्यापद में जो स्त्रियां कफवर्धक आहार विहार का ज्यादा सेवन करती हैं, जैसे हमने अभी कफज में बताया था, ऐसा आहार विहार करने से, और वमन और श्वास यानी उल्टी का वेग और जो हमारी सांस लगती है उसका अगर वेग को धारण करती हैं, तो ऐसे में कफ दोष प्रकोप होता है, और साथ में वात दोष भी प्रकोप होता है। तो वात का और कफ का जब ये इम्बैलेंस होता है, उसके कारण यहाँ पे बहुत ही पेन वाला और चिपचिपा और सफेद रंग का स्राव यानी लिक्विड ये योनि प्रदेश से बाहर लगातार गिरता रहता है। तो इस तरीके से उपलता योनि व्यापद आयुर्वेद में बताया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे परिप्लुता योनि व्यापद, तो इसमें पित्त और वात का जब जो भी दोष होते हैं, जब ये इम्बैलेंस होते हैं, तो इसमें जो होता है वो कष्ट आर्तव होता है। तो क्योंकि वात कहीं ना कहीं पेन से रिलेटेड होता है, तो इसमें जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा स्वेलिंग होती है, और जो मेंसेस होते हैं वो पेन के साथ होते हैं, साथ ही साथ रक्तस्राव भी ज्यादा होता है, यानी ब्लीडिंग ज्यादा होती है, और संबंध के दौरान ड्यूरिंग रिलेशनशिप पेन होता है।
इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वामिनी योनि व्यापद। तो वामिनी योनि व्यापद में जैसे कि वमन ये शब्द बताया गया है उल्टी की तरह, इसी तरह से जब शुक्र और शोणित का संबंध आता है, जब स्त्री बीज और पुरुष बीज का संबंध आता है, तो वो गर्भाशय में आते ही साथ वो निकल जाते हैं, जिसके कारण गर्भ की स्थापना नहीं हो पाती और कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी के रूप में ये आगे चल के इसका कारण होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पुत्रग्नि योनि व्यापद, तो इसमें भी यही होता है कि मेंसेस बराबर आ जाने के कारण गर्भ की स्थापना नहीं हो पाती है और बार बार रक्तस्राव हो जाता है, यानी हमेशा जल्दी जल्दी मेंसेस आ जाते हैं। तो और एक अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, षड्डी योनि व्यापद जो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, जिसमें कि क्या होता है कि वुमेन्स में संबंध के दौरान बिल्कुल भी मन नहीं लगना और उनको बिल्कुल पसंद नहीं होना और बहुत ज्यादा पेन होना, आर्तव ना आना यानी मेंसेस ना आना, तो ऐसी जो लक्षण बताए गए हैं वो इस योनि व्यापद में बताए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें महायोनि व्यापद, तो महायोनि में क्या होता है कि उसका गर्भाशय का मुख खुला रह जाता है, यानी ओपन रह जाता है, जिसके कारण वो स्ट्रक्चरली भी डिफेक्टिव होता है और दिखने में भी बहुत खराब लगता है और स्त्रियों को बहुत ये होता है, बहुत खराब महसूस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कभी कभी कफज, बहुत ज्यादा कफ के बढ़ने से योनि में बहुत ज्यादा कंडू हो जाता है और कभी कभी छोटे छोटे वर्म्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये इस तरीके के बहुत अलग अलग तरीके के हमारे आयुर्वेद में व्यापद बताए गए हैं जो योनि प्रदेश से रिलेटेड होते हैं, वजाइनल में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। परंतु तो अंततः अगर हम ये बात करते हैं तो इन सब का जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो इनफर्टिलिटी के रूप में हो सकता है और आगे कई अलग बीमारियों को पैदा कर सकता है। तो इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। क्या इसमें से कोई लक्षण आप लोग को तो नहीं आप इसमें से समझ रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में जरूर संपर्क करें। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आयुर्वेद में बताया गया है जो मेन ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेद में, जैसे कि हम देखते हैं ये सारे योनि व्यापद जो होते हैं उसका मेन जो दोष होता है, जो मेन कारण होता है वो वात दोष होता है। तो आयुर्वेद में हमारे चरक संहिता में एक बहुत अच्छा श्लोक आया है जिसमें बताया गया है नाहि वाता धृते योनि नारी नाम संप्रदुष्यति, यानी कि वात दोष के बिना नारी में किसी भी तरह का योनि की दृष्टि नहीं हो सकती, कोई भी व्याधि नहीं हो सकती। यानी आप लोग समझ रहे हैं कि वात दोष का कितना इंपॉर्टेंस है हमारी वुमेन्स की आरोग्य के लिए, क्योंकि सारे जो भी डिसीज ये बताए गए हैं उन सब का जो कॉज है वो वात दोष बताया गया है। इसलिए मैं आपको चाहती हूँ कि आप इन दोषों को समझें और अपने शरीर में इनके लक्षणों को समझें। तो जब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो वात की जो चिकित्सा होती है आयुर्वेद में वो बस्ती सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है जो पंचकर्म के अंतर्गत आता है। तो पंचकर्म में जो बस्ती चिकित्सा बताई गई है वो योनि व्यापद में स्पेशली उत्तर बस्ती जो बताई गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत सारे लक्षणों को ठीक करती है। ऐसे बहुत तरीके की चिकित्साएं हमारे आयुर्वेद में बताई गई हैं। वैसे ही वात के लिए जैसे अभ्यंग करना, पिच्चू धारण करना या वजाइनल लोश करना, तो इस तरीके की अलग अलग चिकित्साएं आयुर्वेद में बताई गई हैं जिसके कारण ये सारी चीजें संभव हैं कि बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा सके। और क्योंकि आज इनफर्टिलिटी का रेट हमारे इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो इसके बारे में हम आगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, परंतु ये टॉपिक लेना बहुत जरूरी था क्योंकि ये सारे कॉम्प्लिकेशन आगे जाके किसी न किसी बड़ी व्याधि में कन्वर्ट होते हैं जैसे कि इनफर्टिलिटी। तो आप अपने लक्षणों को समझें और अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें और आयुर्वेद ट्रीटमेंट को अपनाएं जिससे आप इन चीजों को समझ सकें और जल्दी से जल्दी आरोग्य की प्राप्ति कर सकें। तो आगे के टॉपिक्स के साथ हमारे साथ रहने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।